नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए वास्तु के उपाय लेकर आई हूँ। माता पिता के रूम के उपाय हैं। कैसे हो आपकी माता पिता का रूम, पेरेंट्स का रूम, ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। अगर आपके पेरेंट्स बहुत बीमार पड़ रहे हैं तो आपको भी वास्तु के हिसाब से आप उनका रूम डिज़ाइन करवाना चाहिए। रूम डिज़ाइन करवाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वास्तु के नियमों का पालन नहीं करने से व्यक्ति पर परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में यदि घर के बुजुर्गों के लिए कमरा डिज़ाइन करवा रहे हैं तो नियमों का पालन करते हुए, वास्तु के नियमों का पालन करते हुए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप वास्तु के हिसाब से ही उनका कमरा डिज़ाइन करवाएं। बुज़ुर्गों का रूम ऐसा होना चाहिए जहां उनका मन लगे, जहां वो स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें। लेकिन कई बार अनजाने में छोटी छोटी वास्तु की गलतियां हो जाती हैं, जिससे आपके घर के बुज़ुर्ग हमेशा बीमार रहते हैं। आप इन बातों को नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ नोटिस करें आज से। वास्तु के हिसाब से दिशा को ना करें नज़रअंदाज। बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वास्तु की दिशा। घर में किसी भी कमरे को बनवाते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी दिशा का ध्यान रखना। अगर आप घर के बुज़ुर्गों के लिए कमरा बनवा रहे हैं तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वह सही दिशा में बनवाया हो। गलत दिशा में अगर कमरा आपने बनवा दिया है तो आपके पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है। वो हमेशा बीमार रह सकते हैं, या उस कमरे में उन्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हमेशा रह सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बुजुर्गों का कमरा सदैव घर की दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, ताकि आपके बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स कभी बीमार ना पड़ें, बेकार की दवाइयों में आपका पैसा ना खराब हो। ना रखें अनावश्यक सामान आप घर के अंदर। घर के बुजुर्गों के कमरे में कभी भी अनावश्यक सामान इकट्ठा होने ना दें। फालतू का सामान, जहाँ वो बुजुर्ग की ज़रूरत के अनुसार फर्नीचर रख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक फर्नीचर रखने से भी बचे। ऐसा करने से उनको कमरे में चलने फिरने में परेशानी आ सकती है और वो इससे असहमत भी हो सकते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार कमरे के अंदर शार्प कोने वाले फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी उन्हें परेशानियां हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का आप खास ख्याल रखें। कोशिश करें कि बुजुर्गों के कमरे में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल ना हो। कम से कम वायरलेस चीज़ें आप यूज़ करें। इलेक्ट्रॉनिक सामान से इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन निकलती है, जो बुज़ुर्गों के सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उनकी मेंटली हेल्थ को बहुत परेशान करती है। आप उनके कमरे में टीवी लगवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये टीवी उनके बेड से 5 या 6 फीट दूर हो, तभी उनको इससे आराम अनुभव होगा। अन्यथा वो बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, मानसिक प्रॉब्लम का सामना करेंगे। अगर उनका मानसिक स्टेटस सही नहीं रहेगा तो वो डेली बीमार रहेंगे, आपका डेली पैसा खराब होगा फिजूल के काम में। तो ध्यान रखें ये बात। हवा के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए उनके कमरे में। आपके बुजुर्गों के कमरे में ताज़ी हवा का विशेष आप ध्यान रखें, ताकि वो कम से कम बीमार पड़ें। क्योंकि अगर आप हवा का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो एक हवा ही इतनी इम्पोर्टेंट होती है जिससे इंसान को इतनी अच्छी फीलिंग होती है, मेंटली हेल्थ उसका अच्छा रहता है, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। अगर पर्याप्त हवा नहीं आ रही है तो इससे वो परेशान रह सकते हैं, बीमार रह सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं। घर में हवा आने जाने के लिए खिड़की होना उनके कमरे में बहुत ज़रूरी है। घर के बुज़ुर्गों के कमरे में खिड़की होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि बुज़ुर्गों का कमरा कुछ इस तरह से बनवाया जाए कि उस कमरे में धूप और हवा सही दिशा से आ सके। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है दोस्तों, वरना वो परेशान रहेंगे। आप बोलोगे घर के बुजुर्ग बोलते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दें कि आपके घर के बुजुर्गों के कमरे के अंदर फालतू के सामान ना हो, फालतू की चीज़ें इकट्ठी ना हो, पर्याप्त जगह हो, खुली खुली जगह हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो खुलापन महसूस करें अपने कमरे के अंदर, रिलैक्स महसूस करें। हमेशा कमरे को सजा कर रखें, हमेशा व्यस्त
बना के रखें। कमरे के अंदर कोई भी चीज़ें उल्टी सीधी जगह ना हो, क्योंकि इन चीज़ों से भी उनके मानसिक हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर वो मानसिक तरह से परेशान रहेंगे तो उनका फिजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट करेगा। तो आप ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। बुज़ुर्गों के कमरे में ख़ास तौर पे सही चीज़ों में व्यवस्था होनी चाहिए, हर चीज़ सही जगह होनी चाहिए। कपड़े, खाने पीने की चीज़ें या फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह, सब कुछ चीज़ सही दिशा में होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, तभी आपके घर के बुज़ुर्ग ठीक रह सकते हैं। आप बहुत सारे उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं कि वो ठीक रहें ताकि ज़्यादा बीमार ना करे, पर आप वास्तु के हिसाब से अगर चलेंगे तो बेकार की फिजूल की बीमारी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेंगी, खास तौर पे बच्चे और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग। आप ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।